अरविंद केजरीवाल की सरकार में बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता और बिना रिश्वत लिए कोई काम करता नहीं। मामला शराब के ठेके खुलवाने का हो या फिर स्कूल में प्रिंसिपल की नियुक्ति का, दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली के सरकारी स्कूल्स में 35 नए प्रिंसिपल्स की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। दिल्ली में इन सभी प्रिंसिपल्स की नियुक्ति की जांच कराए जाने को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। अब अदालत ने इस मामले में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार से नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया कि अदालत संबंधित अथॉरिटी को ये निर्देश दे कि इन स्कूल प्रिंसिपल्स की नियुक्ति की वो जांच करें। आरोप है कि इन सभी ने फर्जी दस्तावेज दिए थे। अदालत में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएम अरोड़ा की बेंच ने दिल्ली सरकार के अलावा यूपीएससी और प्रिंसिपल्स से भी इस याचिका पर जवाब मांगा है। अदालत में इस मामले की सुनवाई 8 जुलाई को होगी। इस याचिका में आरोप लगाया गया कि इन सभी 35 अभ्यर्थियों ने किसी तरह मैनेज किया और खुद को गलत तरीके से प्रेजेंट किया और इनकी नियुक्ति गैर कानूनी तरीके से हुई थी। याचिका में कहा गया कि दिल्ली सरकार का शिक्षा विभाग इन सभी द्वारा दिए गए दस्तावेज की स्क्रूटनी करने में पूरी तरह से नाकाम रहा। इसकी वजह से इनकी गलत तरीके से नियुक्ति हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता नवेंदु चैरिटेबल ट्रस्ट के वकील ने दावा किया कि उनके पास कुछ अन्य प्रिंसिपल्स को लेकर भी सबूत है। अदालत ने इससे पहले याचिकाकर्ता से कहा था कि जिनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं उन्हें भी इस केस में पार्टी बनाया जाए। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इन सभी 35 प्रिंसिपल्स ने फर्जी सर्टिफिकेट दिए। याचिका में कहा गया कि इनके परिवार का सालाना आय 8 लाख से भी ऊपर है। कुछ अन्य ने ओबीसी कोटे का फायदा गलत तरीके से उठाया और फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्हें तो सिर्फ कुछ ही फर्जी नियुक्तियों का पता चला है, कई और भी अवैध नियुक्तियां हो सकती हैं। याचिका में कहा गया कि व्यापक पैमाने पर गलत चयन की वजह से उपयुक्त कैंडिडेट की नियुक्ति नहीं हो सकी। ये संविधान की धारा 16 का उल्लंघन है। ये कैंडिडेट प्रोबेशन पीरियड पर हैं और 1,75,000 से ज़्यादा वेतन भी ले रहे हैं। अगर ये भी स्थायी हो गए तो इनकी जांच भी जटिल हो जाएगी और इस स्कैम की वजह से वास्तविक तौर पर उपयुक्त कैंडिडेट बेरोजगार रह गए। याचिका में कहा गया ये दिल्ली सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है कि वो भी सभी रिकॉर्ड की जांच करें जिसे कैंडिडेट्स नियुक्ति के समय देते हैं, लेकिन विभाग ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।